अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। यहाँ पर कपड़े आयरन हो रहे हैं और कबर्ड का इतना बुरा हाल था कि काफ़ी कपड़े जो है ना काफ़ी दिनों के प्रेस ना हुए हुए हो तो फिर कबर्ड जो है उसमें जगह ही नहीं मिलती चीज़ें रखने के लिए। और वैसे भी जब बिखरी हुई हो ना कबर्ड तो बड़ी एक बेतरतीबी जब हो तो जो है ना चीज़ें सही तरह से मिलती भी नहीं है और ढूंढना भी मुश्किल होता है चीज़ों को और वैसे भी देखने में भी अजीब लगती है। तो मैं जो है ना कबर्ड जल्दी से साफ़ कर रही थी और साथ-साथ कपड़े आयरन करवाए थोड़े से और उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में। किचन में थोड़ा-सा काम था। काम क्या था कि ये रोटी वाले रुमाल जो थे ये काफ़ी गंदे थे। ये जो है ना रोटी वाले आप जो रुमाल होते हैं ये तो वीकली वॉश होते हैं क्योंकि ज़्यादातर वही यूज़ होते हैं रोटी बनाने में। उसके अलावा जो है रोटी लपेटने में या फिर हंडिया वगैरह सालन वगैरह उतारने चढ़ाने में जो 2-3 रुमाल रखे हुए हैं वो तो वीकली जो है उनको वॉश करती हूँ। और बाकी जो ये चंगेरों के कवर जो हैं तो इसको मैं ना रोटी वाली ट्रे के जो रुमाल होते हैं इनको मैं कवर को किस तरह से वॉश करती हूँ। एक जो हैंड टॉवल रखा हुआ मैंने किचन के लिए, सबसे पहले इसमें पानी में ज़्यादा सा डाल के ना डिप कर देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा कोई सा भी जो सर्फ़ आपने अपने किचन में रखा हुआ है वो ऐड करेंगे और उसमें 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच जो है बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और उसके बाद ना इनको अच्छी तरह से जब 2-4 बॉयल आएँगे और हल्की आँच कर देंगे ताकि ये ज़रा इसमें डिप रहेंगे। उसके बाद इनको अच्छी तरह से ब्रश की मदद से ना साफ़ कर लेंगे और वॉश कर लेंगे। उसके बाद ना चिकने होने की वजह से जो अगर रोटी के रुमालों में स्मेल भी आए ना तो आपने क्या करना है, जब इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया ना आपने सारा कुछ कर लिया है तो उसके बाद किसी भी बर्तन में डिप करके आप ना 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें पानी में डिप करके। और साथ आपने कम्फर्ट डालना है, ठीक है, फैब्रिक कंडीशनर कम्फर्ट का जो है थोड़ा सा उसको ऐड करना है और 5-7 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी और स्मेल भी दूर हो जाएगी। वैसे तो जब इसको बॉयल पानी में हमने बेकिंग सोडा और वो डाला है ना वाइट विनेगर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये रुमाल साफ़ नहीं होंगे, हॉट पॉट से भी अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। जैसे हम डेली बर्तन वॉश करते हैं ना, हॉट पॉट अपने को डेली जो है ना अगर तो आपके घर में यूज़ हो रहा होता है 2 से 3 टाइम जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मैंने इसके अंदर ही डाल के रख देनी होती है हॉट पॉट में, ताकि जब भी नाश्ता करो चाहे 5 मिनट के बाद यूज़ कर लो रोटी को, लेकिन हॉट पॉट के अंदर ही रखनी होती है ताकि रोटी जो है सॉफ्ट रहे और उसके बाद ये है कि गर्म भी रहे। तो फिर अगर इसको बर्तनों की तरह ही डेली वॉश कर लेना हॉट पॉट को तो कभी भी स्मेल नहीं आती। अगर हम ना करेंगे ये चीज़ तो लेकिन बहुत गंदा हो जाती है और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब आ गई तवे की बारी। तो तवा जो है ना 1 महीने बाद जो है वो हल्का-फुल्का सा मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आपने क्या करना है, वैसे तो ये वॉश करने का काम होता है कि वॉश तो होता ही रहता है डेली, लेकिन कास्टिक का तवा फिर भी साफ़ करना जो है ना वो ईज़ी होता है, लेकिन जो दूसरा होता है ना नॉन स्टिक का वो ज़रा मुश्किल उसकी क्लीनिंग होती है। अच्छा ख़ैर यहाँ पर ना अगर आपकी तवा गंदा हो या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी लेयर जम जाए और रोटी भी हमारी जो है ना अच्छी तरह से नहीं बनती और जलना भी शुरू हो जाती है, तो बेहतर है इसकी आप ना 1-2 महीने बाद क्लीनिंग कर लिया करें। आपने क्या करना है कि तवे को आँच पर ना चूल्हे की आँच ऑन करें और तवे को ज़्यादा गर्म कर लें। ज़्यादा जब गर्म हो जाएगा कोई भी नाइफ़ लेकर, कोई भी चम्मच लेके अच्छी तरह से इसको हल्का-हल्का रगड़ते जाएँगे ना, जितनी इसकी जमी तय होगी ना तो वो उतरती जाएगी। और यहाँ पर अभी देखें कुछ अर्सा पहले साफ़ किया था लेकिन फिर भी थोड़ी-थोड़ी सी इसमें है। तो आप इस तरह से जब करते जाएँगे ना छुरी या चम्मच की मदद से गर्म तवे पे तो वो बहुत ही ईज़िली जो है ना उसकी लेयर उतरती जाएगी। आप उसके ऊपर और नीचे वाले तवे की दोनों साइड पे इस तरह से क्लीन करें। और उसके बाद आपने बेकिंग सोडा लेना है। जब तवा ज़रा थोड़ा-सा ठंडा हो जाए बेकिंग सोडा डाल के और कोई भी जो भी डिश वॉश लिक्विड आपके है या नहीं तो कोई भी साबुन जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं उसके साथ स्पंज की मदद से जो स्टील वूल होती है ना उसकी मदद से लेके अच्छी तरह से इसको रगड़ें, ठीक है। बहुत हद तक आपका तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको वॉश करने के बाद पानी इसके ऊपर निकालेंगे तो उसके बाद आपके घर में अगर फुट स्क्रबर होता है ना जो मिट्टी का होता है और वो या मिट्टी की वो जो टूटी वगैरह होती है उसके साथ हल्का-हल्का रगड़ेंगे तो तवा आपका बिल्कुल फाइन और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने जब ये ड्राई हो जाएगा हल्का सा आपने 1-2 ड्रॉप जो है ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आपके किचन में है उसको आपने इस तरह से हल्का सा ग्रीस करके टिश्यू की मदद से कर लें या ब्रश की मदद से करके हल्का सा टिश्यू फेर देंगे ना, आपका तवा बिल्कुल चमक-दमक जाएगा, नीट हो जाएगा, रोटी बहुत अच्छी बनेगी और रोटी नरम भी बनेगी और रोटी आपकी जलेगी भी नहीं। तो इस तरह से ज़रूर तवे को साफ़ करें जिनके अगर ख़राब है तो ईज़ी से ये ना हो जाएँगे।
बाकी जो रमज़ान के लिए तैयारी तो हमने छोटी-मोटी करके रखी हुई होती है, बाकी तो डेली काम करना ही पड़ता है। लेकिन कोशिश करनी है कि भई ज़्यादा आप टाइम इबादत में करें। पूरा साल हम खाने तरह-तरह के मज़े-मज़े के खाने बनाते रहते हैं, हल्का-फुल्का सा कर लें, हाँ ठीक है। क्योंकि आजकल वैसे भी जो है ना मौसम थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि हर बंदे का गला ख़राब, फ्लू वगैरह होता है। और वैसे भी बच्चों को जब ना इफ्तारी के टाइम हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडा यख़ पानी और मीठे पानी पी लेते हैं ना, सुबह का हमने कुछ खाया पिया नहीं होता, और यकीन करें इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और हमारी जो है ना शुगर लेवल जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और हमारी, आप नोटिस करेंगे जो लोग ठंडे पानी और मीठे पानी ज़्यादा डायरेक्ट पी लेते हैं या फ्राई चीज़ें खा लेते हैं ना, इफ्तारी के फ़ौरन बाद उनकी टांगों में ऐसे लगता है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है, वो इसी वजह से होती हैं। बैलेंस में रख के अपनी डाइट का ख्याल रखें और बैलेंस में रख के खाएं। बाकी ये है कि छोटे छोटे काम जो है हर घर में चलते हैं, हर किचन में चलते हैं। हर किचन में थोड़ी छोटी छोटी तैयारियां हो जाती हैं। रमज़ान आते हैं उसकी हम तैयारी कर लेते हैं, आगे ईद आती है तो उसके लिए हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए ना ईजी भी हो जाता है। और हमारे दूसरा ये है कि बाज़ारों में जब भी हमने, ज़ाहिर आगे ईद आती है, ईद के लिए हमने अपनी तैयारी करनी होती है। कुछ लोग रमज़ान के लिए भी ख़ास तौर पे तैयारी करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि हमेशा जब भी ईद आती है ना, बल्कि रमज़ान आते हैं ना, तो रमज़ान से पहले आप कुछ दिन जो है ना शॉपिंग कर लिया करें। क्यों? क्योंकि फिर आपको रमज़ान में यकीन करें इतना रश होता है, एक तो दिल भी नहीं करता, और हम पूरा रमज़ान ना इसी चीज़ों में गुजार देते हैं। आज हमने लेसो बटन लेने जाने हैं, आज हमने दुपट्टों को पीके करवाने जानी है, आज हमने कपड़े लेने जाने हैं, आज हमने स्टिचिंग के लिए देने जाने हैं या लेने जाना है। पूरा रमज़ान जो है हमारा इतना, यानी कि साल बाद ये बरकतों वाला महीना आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पूरा महीना ना जो है ना वो ज़्यादा ये कर देते हैं, और एंड पे जो आखिरी अशरा रहता है ना, जो कि बहुत बरकत वाला होता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, इबादत और अल्लाह ताला की सादत लौटने के अलावा ना, हम ज़्यादा फोकस हमारा होता है कपड़ों पे, उसके अलावा हमारा घर की क्लीनिंग पे। तो घर की क्लीनिंग भी आपने इतनी करनी है, बल्कि कोशिश यही करनी है कि रमज़ान से पहले पहले, लेकिन अगर आपने तब भी करनी है इससे पहले पहले थोड़े दिन हल्की फुल्की सी जो करनी है, ठीक है। यानी कि कर्टन पहले के वॉश कर लिया, सोफ़ों के कवर पहले के वॉश कर लिया, या एक एक दिन डिवाइड कर लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब आप इस तरह से करेंगी ना, आपकी सेहत भी सही रहेगी, टाइम पर आपके सारे काम भी मैनेज हो जाएंगे। ओके जी, नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।